Hello everyone, welcome back to our amazing storytelling series. Today I bring you a very interesting and meaningful story, The Crow and the Snake. जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टोरी होती है वह कहीं ना कहीं हमको इंस्पायर करती है. बट बिफोर वी बिगिन, डू यू नो रीडिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरी गिव्स अस मैनी बेनिफिट्स. यह जो है हमारी इंग्लिश और वोकेबलरी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है. इससे क्या होता है, जो हमारी जो थिंकिंग होती है उसको ये स्टोरी डेवलप करती है और हमारी जो इमेजिनेशन पावर को भी बढ़ाती हैं. एंड इट टीच अस मोरल वैल्यू एंड लाइफ लेसन. इट हेल्प्स अस बिकम स्मार्ट डिसीजन मेकर्स. एंड टुडेस स्टोरी इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. और इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जो दो छोटे से कौवे हैं कैसे एक बड़े ही खतरनाक जो सांप है उसको अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपनी बुद्धिमत्ता है, उसकी मदद से उसको हरा देते हैं. सो वॉच केयरफुली एंड लर्न हाउ स्मार्ट थिंकिंग कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी. इन अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ में, अ पेयर ऑफ क्रोज लिव्ड हैप्पीली. मतलब जो कौवों का जो जोड़ा था, एक जोड़ा था, वो क्या है वहाँ पर खुशी खुशी रहता था. They had built their nest on a strong branch. अब उन्होंने क्या था कि उन्होंने जो उनका घोंसला था एक मजबूत डाली पर बनाया था. एंड वर लिविंग पीसफुली, और वहाँ पर वो शांतिपूर्वक रह रहे थे. बट नियर द रूट्स ऑफ द सेम ट्री, लेकिन क्या है उसी जो पेड़ है, उसी पेड़ की जो जड़ें हैं उसके पास में, देयर लिव्ड अ ब्लैक स्नैक. वहाँ पर एक क्या है, एक काला सांप रहता था. एवरी टाइम द क्रोज लेड एग्स, हर बार जब जो कौवे हैं क्या है अंडे रखते थे, मतलब कि जो उसमें जो उनका जो पेयर था, मतलब कि हस्बैंड वाइफ थे, तो जो मादा कौवा थी जब वो अंडा रखती थी तो द स्नैक वुड कम अप द ट्री एंड ईट देम. तो जो स्नैक है वह ट्री के ऊपर आता और उन्हें खा जाता. द क्रोज वर वेरी सैड एंड हेल्पलेस. अब जो कौवे थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और मजबूर थे. नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स दे ट्राइड. इससे कोई मतलब नहीं था कि मतलब उन्होंने कितनी बार ट्राई किया. दे कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर एग्स. वे क्या है उनके अंडों को सुरक्षित नहीं कर पाए. वन डे, एक दिन, आफ्टर लूजिंग देयर एग्स अगेन, एक दिन जब उन्होंने फिर से उनके जो अंडे हैं उनको खो दिया, द फीमेल क्रो क्राइड. अब जो फीमेल क्रो है तो वह क्या है रोने लगी. वी कैन नॉट लिव लाइक दिस एनीमोर. अब हम इस तरीके से और नहीं जी सकते. वी मस्ट डू समथिंग. हमें कुछ करना ही होगा या हमें कुछ करना ही चाहिए. द मेल क्रो सेड. अब जो उन दोनों कौवे में जो मेल था उसने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, लेट्स यूज आवर इंटेलिजेंस इंस्टीड ऑफ स्ट्रेंथ. हम अपनी ताकत की बजाय हम अपनी जो बुद्धि है उसका उपयोग करते हैं. ही रिमेंबर्ड अ नियर बाय पैलेस वेयर अ क्यून यूज्ड टू कम टू बाथ इन अ पॉन्ड. उसको याद था कि महल के पास ही एक क्यून तालाब में नहाने के लिए आया करती थी. द क्यून वुड रिमूव हर ज्वेलरी एंड कीप इट नियर द वाटर. अब जो क्या है रानी जो है अपनी ज्वेलरी जो है पहने हुए थे, जो ज्वेलरी वो पहने हुए थे उसको हटाती एंड कीप इट नियर द वाटर, और पानी के पास ही रख देती. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रो फ्ली टू द पैलेस. अब जो कौआ था कहाँ की ओर उड़ा, पैलेस की ओर उड़ा, मतलब महल की ओर उड़ा. When the queen was bathing, जब रानी नहा रही थी, he quickly picked up her gold necklace in his beak and flew away. उसने क्या है जल्दी से जो रानी का सोने का नेकलेस था उसको चोंच से उठाया और वहां से दूर उड़ गया. The guards saw this and started chasing the crow. अब जो रानी के जो अंगरक्षक थे, जो सुरक्षा गार्ड थे, उन्होंने यह देखा और कौवे का पीछा करना शुरू कर दिया. द क्रो फ्ली स्ट्रेट टू द ट्री. अब जो कौवा है वो सीधे पेड़ के ओर उड़ा एंड ड्रॉप्ड द नेकलेस इनटू द स्नेक्स होल.
और उसने जो नेकलेस है सांप के जो होल है उसमें क्या है डाल दिया। द गार्ड्स रीच्ड देयर, अब जो सैनिक थे या सुरक्षा कर्मी थे वो वहां पर पहुंचे। एंड सा द नेकलेस इनसाइड द होल, और उन्होंने उस बिल में उस होल में नेकलेस को अंदर देखा। टू गेट इट बैक, उसे वापस पाने के लिए दे डग द होल, उन्होंने उस बिल को खोदा या उस होल को खोदा। एंड फाउंड द स्नेक, एंड और उसने क्या है और उन्होंने क्या है एक सांप को पाया। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय गवाए दे किल्ड द स्नेक, उन्होंने उस सांप को मार डाला। नाउ द क्रोज वर फाइनली सेव, अब जो कौवे थे वो पूरी तरह सुरक्षित थे। दे लिव्ड पीसफुली एंड हैप्पीली विदाउट फियर, अब वो क्या है शांतिपूर्वक और खुशीपूर्वक बिना डर के रहने लगे। यह थी हमारी आज की स्टोरी। और इस स्टोरी से हमें जो सीखने को मिलता है वो है इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, जो हमारी बुद्धि होती है वह जो है ताकत से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान और इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता। हमारी जो बुद्धि होती है उसके बारे में हम बताया गया है कि यदि आपके पास बुद्धि है तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे भी ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली हो सकती है। यूज योर ब्रेन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अपने दिमाग का यूज करो समस्या को हल करने में। इवन स्मॉल क्रिएचर्स कैन डिफीट बिग एनिमीज विथ स्मार्ट थिंकिंग, मतलब यहाँ तक कि जो एक छोटा सा क्रिएचर्स मतलब एक छोटा सा जीव जो है वो बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपनी स्मार्ट थिंकिंग अपनी स्मार्ट सोच की मदद से हरा सकता है। तो यह तीन चीज़ें हमको इस स्टोरी से सीखने को मिलती हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द क्रोज एंड द स्नेक। हमने इस स्टोरी से आज तीन चीज़ें सीखी। इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ, यूज योर ब्रेन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इवन स्मॉल क्रिएचर्स कैन डिफीट बिग एनिमीज विथ स्मार्ट थिंकिंग। तो आप इन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अब हम इस स्टोरी में जो भी हमने स्लाइड ली हैं उन स्लाइड से नए नए वर्ड सीख लेते हैं, जिससे कि आपकी जो वर्ड पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हैप्पीली, हैप्पीली मतलब होता है खुशीपूर्वक। बिल्ड का सेकंड फॉर्म या थर्ड, बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी बिल्ड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे हेड है तो वह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो जिसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। बिल्ड मतलब होता है बनाना, बिल्ड मतलब बनाया। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, ब्रांच मतलब होता है डालियां या शाखाएं। पीसफुली, पीस का मतलब होता है शांति और पीसफुली का मतलब होता है शांति पूर्वक। रूट्स, रूट्स मतलब होता है जड़ें। ट्री मतलब होता है पेड़। स्नेक मतलब होता है सांप। एवरी टाइम का मतलब होता है हर बार। ले का एक सेकंड फॉर्म है लेड, लेड मतलब होता है रखना, रखा, ले आने रखना, लेड आने रखा, मतलब जब अंडा वगैरह रखते हैं उसके लिए हम यहाँ पर ले का यूज करते हैं। ले का सेकंड फॉर्म है लेड। ईट्स जो है, ईट का मतलब होता है खाना। द क्रू वर वेरी सैड एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, सैड का मतलब होता है दुखी। ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना और ट्राइड मतलब होता है कोशिश की। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना। लूज का मतलब होता है खो देना। अगेन का मतलब होता है फिर से। एनीमोर का मतलब होता है और नहीं, अब और नहीं। वी कैन नॉट लाइक दिस एनीमोर, अब हम और इस तरह से नहीं जी सकते। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, जो हमारी बुद्धि होती है उसके लिए हम इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। और इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके लिए इंटेलिजेंट। और जिस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास बुद्धिमत्ता होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंस्टीट ऑफ का मतलब होता है के बजाय। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। रिमेंबर का सेकंड फॉर्म है रिमेंबर्ड, रिमेंबर मतलब होता है याद रखना और रिमेंबर्ड मतलब होता है याद रखा या याद आया या याद होना।
नियर बाय मतलब होता है पास में ही। पैलेस का मतलब होता है महल। बाथ मतलब होता है नहाना। पॉन्ड मतलब होता है तालाब। वाटर का मतलब होता है पानी। अब हम आने वाली स्टोरी में थोड़ा एडवांस वोकेबलरी इसमें स्टोरी में ऐड करेंगे, जिससे कि आपको न्यू न्यू वर्ड्स सीखने को मिले। ये जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी बेसिक वर्ड्स हैं जो कि आपको आते होंगे। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। पिक मतलब होता है उठाना। पिकड मतलब होता है उठाया। गोल्ड मतलब होता है सोना। गार्ड्स मतलब होता है जो सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा कर्मी। चेसिंग मतलब होता है पीछा करना। स्ट्रेट मतलब होता है सीधे। ड्रॉप मतलब होता है गिरा देना या डाल देना। रीच का सेकंड फॉर्म है रीच्ड। रीच मतलब होता है पहुंचना। रीच्ड मतलब होता है पहुंचा। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, और आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर। जब हम किसी चीज के अंदर की बात करें तब इनसाइड का यूज करते हैं, जब हम किसी चीज के बाहर बात करें तो आउटसाइड का यूज करेंगे। होल को होल ही बोलेंगे या हम बिल भी बोल सकते हैं। फाउंड मतलब होता है खोजा या पाया। विदाउट का मतलब होता है के बिना। किल का सेकंड फॉर्म है किल्ड। किल मतलब होता है जान से मारना, और किल्ड मतलब होता है जान से मार दिया। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित होना। पीसफुली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। हैप्पीली का मतलब होता है खुशीपूर्वक। विदाउट फियर मतलब होता है बिना डर के। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द क्रोज एंड द स्नेक। You know, from this story, we learn intelligence is more powerful than strength. But along with the moral, stories like this also give us many benefits. You know, ये जो है हमारे जो माइंड को है वो बहुत ज़्यादा शार्प करती हैं, और ये हमारी जो लैंग्वेज स्किल होती है उसको भी इम्प्रूव करती हैं। दे टीच अस हाउ टू हैंडल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। दे इंस्पायर अस टू थिंक क्रिएटिवली एंड वाइजली। इसलिए स्टोरी को रोज पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी एंड लर्न समथिंग वैल्यूएबल टुडे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पावरफुल स्टोरी के साथ, और इसमें हम थोड़ा स्टैंडर्ड वोकेबलरी लाने का ट्राई करेंगे। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।